तो एक ऐतिहासिक 25 जून की बात हमने कर ली, लेकिन इतिहास में 25 जून का जिक्र बारंबार आता है। 1983 में इसी तारीख को हमने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, और ये तारीख इमरजेंसी की शुरुआत के लिए भी भारत में याद की जाती है। 25 जून 2025 को केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में इमरजेंसी के पीड़ितों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पास हुआ। अखबारों में आपने आज संविधान हत्या दिवस के कई विज्ञापन देखे होंगे, क्योंकि साल 2024 में ही भारत सरकार ने फैसला लिया था कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इमरजेंसी पर कांग्रेस की ओर से भी बयान आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पिछले 1 साल से संविधान बचाओ आंदोलन चला रही है, इससे बीजेपी घबरा गई। जिनका देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने संविधान का विरोध किया, उसकी कॉपी जलाई, वो कांग्रेस पार्टी को संविधान के ऊपर नसीहत दे रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र का इतिहास 2 हिस्सों में बांटकर समझा जा सकता है, प्री इमरजेंसी दौर और पोस्ट इमरजेंसी दौर। इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके आपातकाल थोपा था देश पर। ये दौर 1975 से 1977 के बीच 21 महीने तक चला। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने गए, प्रेस की स्वतंत्रता छिनी, बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, चुनाव रद्द हुए, सरकारें डिसमिस हुई और फरमानों का राज देखा गया। इमरजेंसी को ध्यान से देखना, पढ़ना, जानना जरूरी है ताकि लोकतंत्र के प्रति हम अधिक सजग और सतर्क हो पाएं। तो ये आज के अपडेट हुए। आज हम आपको इमरजेंसी से जुड़े 5 तथ्य या उसकी 5 कम सुनी कहानियां बताते हैं। 25-26 जून 1975 की दरमियानी रात जब इमरजेंसी लागू हुई, उसके पहले से ही एक इमरजेंसी देश में लागू थी जो 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद से ही देश में चल रही थी। अंतर बस ये था कि 1975 की इमरजेंसी अंदरूनी हालत से निपटने के लिए लगाई गई थी, यानी देश में इमरजेंसी नहीं, डबल इमरजेंसी लगी। दूसरी बात, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द ड्रामेटिक डेकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स में लिखा था कि उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने आपातकाल घोषित करने के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये उनका सुझाव था और इंदिरा गांधी ने उस पर अमल किया। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, वास्तव में इंदिरा गांधी ने बाद में मुझसे कहा कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित करने का संवैधानिक प्रावधान भी है। 23 मार्च 1977 को चुनाव परिणाम आए और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए तो उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। 23 मार्च 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में संजय का बयान छपा, मैं सोच रहा हूं कि क्या करना है, संसद के बाहर भी लोगों की सेवा करने के अन्य तरीके हैं। हालांकि संजय गांधी अपनी बात पर नहीं टिके। 1980 में उन्होंने अमेठी सीट से दोबारा चुनाव लड़ा और जीते भी। आपातकाल के दिनों में भारत की संसदीय व्यवस्था प्रणाली को खत्म करने की गंभीर कोशिश हुई थी। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे बीके नेहरू ने बाकायदा पीएम ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी। बीके नेहरू का तर्क था कि फ्रांस की तरह ही भारत में भी मजबूत राष्ट्रपति शासन की प्रणाली होनी चाहिए। चिट्ठी के बाद इंदिरा गांधी ने बीके नेहरू को इस प्रस्ताव पर कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा करने की मंजूरी दी थी, लेकिन बहुत स्पष्ट और जोर देकर के कहा कि उन्हें यह आभास नहीं देना चाहिए कि इन विचारों को उनकी यानी इंदिरा गांधी की मंजूरी प्राप्त है। जब ये आइडिया डिस्कस हुए थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बंशी लाल ने कहा कि इस चुनाव की बकवास को खत्म करो, मेरी राय में बस हमारी बहन इंदिरा गांधी को आजीवन राष्ट्रपति बना दो, फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि करुणानिधि ने इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया था। प्रोफेसर श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में इस पर विस्तार से लिखा है। आपातकाल के दौर में आईबी चीफ रहे टीवी राजेश्वर ने अपनी किताब इंडिया द क्रूशियल ईयर्स में दावा किया था कि खुफिया विभाग ने इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू होने के 1 साल के भीतर 2 बार इसे हटाने की सलाह दी थी। उनके अनुसार इंदिरा जून 1976 में आईबी की दूसरी सलाह मानने को तैयार भी हो गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और प्रधानमंत्री सचिवालय के कुछ प्रभावशाली लोगों ने इस कदम का विरोध किया और संजय गांधी के समर्थन से अपनी बात मनवा ली थी। दर्शक जानते हैं कि अंत में 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हो गया था। बड़ी खबर यहीं तक।